फाइनली जी मुबारकबादें चल रही हैं। मुबारक मज़दूर सबको मुबारकबाद दे रही है और कह रही है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मैंने वाक़ई में कोई फ़ख्र का काम किया है, क्योंकि आज मेरी बहुएँ मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। बहरहाल जी बहुत ज़्यादा चालबाज़ है ये हिया, क्योंकि अब वो बड़ी चालाकी के साथ कोई और गेम चलने वाली है और सीधा चली जाती है अरसलान के पास और जाके कहती है कि देखो, मैं तुम्हें साफ-साफ कह रही हूँ कि अब मामलात काफ़ी ज़्यादा संगीन हो गए हैं और ऐसा ना हो कि सारे मामलात उलट जाएँ। अभी भी वक़्त है, सारा कुछ भूल-भाल के हमें फिर से एक काम करना होगा ताकि हमारी ज़िंदगी सुकून से चल सके। लेकिन वो इस बात पर हामी नहीं भरता है। दूसरी तरफ फरहान कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे बेजा बाहिर के चक्कर क्या हैं और तुम इरम के साथ क्या बातें कर रही थी? क्या मैं इस बात को जान सकता हूँ? जिसको सुन के वो कहती है कि नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी कि घर का माहौल इस तरह से देख के मुझे वाकई में दिली तस्कीन मिल रही है। हालांकि ये सारी बातें बिल्कुल बेउल्ट थी। इरम कहती है कि तुम्हारा असली चेहरा बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है, क्योंकि असलान को समझ आ चुकी है कि ये औरत बहुत ही लालची और खुदगर्जी औरत है और ये अपनी आय के लिए कुछ भी कर सकती है, जिसकी वजह से वो कहता है कि मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा खौफ है। एरम्बा जी, आप ही कुछ कीजिए। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सारे मामले को मैं किस तरीके से हैंडल करूं, क्योंकि हर चीज़ को इन्होंने अपनी मुट्ठी में कर रखा है और न जाने क्या क्या बात कह के मुझे टालने की कोशिश की जा रही है। जिस पर रिफ़त कहती है कि अब तुम्हें किसी से नहीं डरना है, जो बात है वो बिल्कुल सामने है। अब इस हया को मैं बताऊंगी, क्योंकि बात अब सोनिया पे आ चुकी है और अगर बात सोनिया पे आई, मैं खुद ही हर चीज़ को हैंडल कर लूँगी। इसलिए अब किसी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो जानती है कि इस मामले को अब किस तरीके से हैंडल करना है। इसको हैंडल कर लिया है। अब वो कहती है कि बहुत जल्द देखिएगा, हम लोग मिलके हारून और उसके बाप की चालों को आपके सामने नकारा करके दिखाएँगे। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि बिल्कुल मैं ठीक कह रही थी। कल तक ये लोग जो मेरे खिलाफ थे ना, बस यही प्रोपेगेंडा चल रहा था, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं अम्मी जान, मेरा यकीन कीजिए। मैं आपको बिल्कुल, बिल्कुल सच कह रही हूँ। हया जो है फिर से एक दफ़ा चालाकी में आगे निकल चुकी है, लेकिन रिफ़त इस दफ़ा काफ़ी परेशान है, क्योंकि मामला सोनिया पे आ चुका है, जिसकी वजह से उसकी परेशानी का आलम मज़ीद पर होता जा रहा है। और वो कहती है कि देखो, बाकी सारा कुछ एक तरफ, लेकिन सोनिया की ज़िंदगी में इस तरह से रोड़े अटकाने की बजाय बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता नाप लो। ऐसा ना हो कि मैं एक यानी कि जंगली बिल्ली की तरह तुम्हारा इस तरीके से रास्ता काटूँ कि तुम याद रखो। लेकिन जी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्ज़ी हो। वो इस खेल की पुरानी खिलाड़ी है और उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि उसने इन सारे मामलात से किस तरीके से निकलना है और क्या करना है। बहरहाल जी हिया अब बहुत चालाकी के साथ ही सब कुछ कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि अब जो मामलात चल रहे हैं, अगर ज़रा-सी भी कोताही हो गई ना, तो सारा मुद्दा उसके ऊपर आके गिर जाना है। उसने टारगेट बनाया है अम्मी जान को और वो कहती है कि इसको अपनी मुट्ठी में करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये औरत काबू में ना आई तो सारा मामला उजड़ सकता है। ज़रार कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोगों ने इतनी बड़ी-बड़ी बातें अम्मी जान से छुपा के कैसे रखी? आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर आफ़ाक़ कहता है कि मुझे खुद नहीं पता था और ये सब कुछ हया ही है जो कर रही है। लेकिन हया कहती है कि इन सब चीज़ों में आखिर मेरा क्या कसूर है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया आफ़ाक़ भाई, आप मुझ पर सरासर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और अब आप लोगों के इल्ज़ामात मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूँगी। तो बेहतर यही है कि आप मेरे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम ना लगाएँ। हया ने फिर से एक दफ़ा अपनी चालाकी का जाल अम्मी जान पर आखिरकार फिर से बरसा दिया है और अम्मी जान फिर से उसकी बातों में आ गई हैं और उसको ऐसा लग रहा है कि हया बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि उसने बहुत चालाकी के साथ सबकी यानी कि दुश्मनी मोली है। लेकिन उसको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही कोई डर, ना कोई खौफ कि आखिर असल मामला क्या था। अगर वो भी खुल गया तो फिर इस हया का क्या हाल होगा। लेकिन इस चीज़ की उसको कोई टेंशन नहीं है और अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेटल है और बल्कि सबको मज़ीद भड़काने की और डराने की कोशिश कर रही है कि अगर भाई कोई मेरे रिश्ते में आया ना, तो मैं उसके साथ ऐसा ही करूँगी। बहरहाल जी आप देखेंगे कि रोहान कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर हया इन सब कामों में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है?
क्या वजह है? क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता लगवाना है, क्योंकि आगे से हया कहती है कि इस घर के सारे मामलात मेरे अपने मामलात हैं। मतलब ये है कि चालाकी करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही और कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं तो उस घर की भलाई चाहती हूँ। इरम कहती है कि देखो जो कुछ तुम करने की कोशिश कर रही हो ना, तो बेहतर यही है कि यहीं पे इन सब चीज़ों को स्टॉप कर दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अहमकाना रास्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम अपनी ज़िंदगी को इस बुरे तरीके से गुज़रो, क्योंकि जिस रास्ते पे तुम चल पड़ी हो तुम्हें सुकून नहीं मिलने वाला। पहले तुमने सायमा भाभी की ज़िंदगी को तबाह किया, फिर तुमने रिफ़्फ़त भाभी की ज़िंदगी को अजीरन बनाया और अब तुम उनकी बेटी के ऊपर आके पड़ी हो। देखो उनके मामले में मत पड़ो। मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहती हूँ, बल्कि वार्न करना चाहती हूँ। जिस पर हया कहती है कि हया किसी की वार्निंग से नहीं डरती है। तो बेहतर यही है कि मेरे ऊपर इस तरह की बातें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि अगर कोई भी इस तरह की बात करेगा तो अम्मी जान अंदर से नमूदार हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा ही किया है। अम्मी जान को उसने अपनी मुट्ठी में करके हर चीज़ को हैंडल कर लिया है। अब वो कहती है कि बहुत जल्द देखिएगा हम लोग मिल के हारून और उसके बाप की चालों को आपके सामने नकारा करके दिखाएंगे। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि बिल्कुल मैं ठीक कह रही थी। कल तक ये लोग जो मेरे खिलाफ थे ना, बस यही प्रोपेगेंडा चल रहा था, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं अम्मी जान, मेरा यकीन कीजिए। मैं आपको बिल्कुल, बिल्कुल सच कह रही हूँ। हया जो है फिर से एक दफ़ा चालाकी में आगे निकल चुकी है, लेकिन रिफ़त इस दफ़ा काफ़ी परेशान है, क्योंकि मामला सोनिया पे आ चुका है, जिसकी वजह से उसकी परेशानी का आलम मज़ीद से मज़ीद तर होता जा रहा है। और वो कहती है कि देखो, बाकी सारा कुछ एक तरफ, लेकिन सोनिया की ज़िंदगी में इस तरह से रोड़े अटकाने की बजाय बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता नाप लो। ऐसा ना हो कि मैं एक यानी कि जंगली बिल्ली की तरह तुम्हारा इस तरीके से रास्ता काटूँ कि तुम याद रखो। लेकिन जी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्ज़ी हो। वो इस खेल की पुरानी खिलाड़ी है और उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि उसने इन सारे मामलात से किस तरीके से निकलना है और क्या करना है। बहरहाल जी हया अब बहुत चालाकी के साथ ही सब कुछ कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि अब जो मामलात चल रहे हैं, अगर ज़रा सी भी कोताही हो गई ना, तो सारा मुद्दा उसके ऊपर आके गिर जाना है। उसने टारगेट बनाया है अम्मी जान को और वो कहती है कि इसको अपनी मुट्ठी में करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये औरत काबू में ना आई तो सारा मामला उजड़ सकता है। ज़रार कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोगों ने इतनी बड़ी-बड़ी बातें अम्मी जान से छुपा के कैसे रखी? आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर आफ़ाक़ कहता है कि मुझे खुद नहीं पता था और ये सब कुछ हया ही है जो कर रही है। लेकिन हया कहती है कि इन सब चीज़ों में आखिर मेरा क्या कसूर है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया आफ़ाक़ भाई, आप मुझ पर सरासर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और अब आप लोगों के इल्ज़ाम